रहूँगा। हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी क्या चल रही थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर। इससे आगे के हम रूल देखते हैं और उसके कुछ यूजेस हम देखेंगे जो हमारे एसएससी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें काफ़ी पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो पहला रूल है, देख लेते हैं। हमारा रूल नंबर यह है पहला, ईच ऑफ, कोमा, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ के बाद प्लूरल तो नाउन का यूज़ होगा। कैसी नाउन होगी? प्लूरल। कोमा प्रोनाउन का यूज़ होगा, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, ईच ऑफ। ईच क्या बताया था मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ये प्रोनाउन होता है। कैसे बात करता है? एक एक करके, प्रत्येक। अगर आप हिंदी में देखो इसको मिलता है प्रत्येक। ईच ऑफ द। अब देखो ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है और जैसी ईच ऑफ आया तो अब नाउन कैसी आएगी? हमारी प्लूरल आएगी। तो ये नाउन कैसी है? ये तो सिंगुलर है। क्या काम कर रही है यहाँ पर? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन कैसी आती है? प्लूरल। अच्छा, आती क्यों है? तो इसकी वजह सुन लो। क्योंकि जो बॉय है उनमें से एक बताने के लिए है, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए हमारी संख्या? ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा है, ज़्यादा में से ही तो हम एक निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पर एस नहीं लगा तो उसका मतलब एक होगा। एक में से एक कैसे निकाल लोगे? तो इसलिए हम किसे यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। टोटल में से एक निकालने के लिए। ठीक है, पार्ट दिखाने के लिए। ये का पूरा टोटल, ये कहलाता है पूरा टोटल, और ये क्या कहलाता है? इसका पार्ट, थोड़ा बताने के लिए। ठीक, अच्छा ये बताइए आप, हैज़ क्या है? हमारी मैन वर्ब भी होती है ये, और ये हेल्पिंग वर्ब भी। अगर इसके बाद कोई और मैन वर्ब आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम क्या मानेंगे? इसे हेल्पिंग वर्ब। जब ये अकेली आती है तो क्या कहलाती है? मैन वर्ब कहलाती है। ठीक, अब इसका सब्जेक्ट कौन सा माना जाएगा? क्योंकि बॉयज़ तो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ईच क्या माना जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ये कैसे सब्जेक्ट माना जाता है? सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल? तो इसको माना जाता है कैसे? सिंगुलर। कैसे बात करता है ये? एक एक करके, यानी कि अगर सब में से तो एक एक करके। ठीक, बांट कर एक एक करके। तो वर्ब कैसी लगेगी हमारी? सिंगुलर। वर्ब एग्जाम में आपको क्या रख के देता है? वो हैव रख के देगा। ये हमारा गलत हो गया। ये आपको पता होगा, ये क्या होता है? आर्टिकल। गुड क्या है? बुक क्या है? तो वो रखता है, क्या रखता है? एक किताब। तो ये क्या हो गया? बुक। ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में मैन वर्ड क्या है आपका? नाउन है। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव है। कैसी नाउन है ये? कैसी बुक है? अच्छी बुक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मिलके पूरी क्या बन गई आपकी? फ्रेज बन गई। ठीक है, फ्रेज बोलते हैं शब्दों का समूह। ठीक, तो ये पूरी फ्रेज कौन सी है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्टिव काम कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईदर। ईदर क्या हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक, इसके बाद ऑफ प्री क्या है? ये प्रीपोजिशन है। तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के बाद नाउन कैसे आती है? ये प्रोनाउन प्लूरल आता है। अब ये प्रोनाउन हमारा प्लूरल तो है, मगर ये केस कौन सा है इसका? ये केस तो सब्जेक्टिव है। प्रीपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद कौन से वाले केस आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो हमें काट के करना पड़ेगा अस, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, ईदर जो करते थे दो में से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं? अपने इसमें दो होंगे, दो में से हमने एक मान लिया। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मैन वर्ब लगेगी, किससे अकॉर्डिंग लगेगी? कैन। कैन क्या है? ये मॉडल है। मॉडल का कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। मॉडल में एस का यूज़ भी नहीं होता है, ना ई एस का होता है, ना आई एन जी यूज। ठीक है, मॉडल हमेशा ऐसी ही रहती है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैन मॉडल्स का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट से लेने देना होता नहीं है इसका। डू क्या है? ये हमारी ये मैन वर्ब हो गई, और कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? मॉडल हमेशा सारी क्या होती हैं आपकी? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हमारी मैन वर्ब हो गई। मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, और जो बात अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो कहलाती है इंट्रांजिटिव। तो ये वर्ब क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इट क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? प्रोनाउन है। कौन से रूप में रखा हुआ है ये? ऑब्जेक्टिव केस में। सही है। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। अब ये देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अगर ये वर्ब के बाद आ रही है तो ये किस रूप में मानेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। और अगर ये वर्ब से पहले आता तो हम क्या मान लेते हैं इसे? सब्जेक्टिव केस। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अगला है नीदर। नीदर ऑफ आगे देखो, तो नीदर ऑफ के बाद हमें क्या देखनी है? नाउन। कैसी नाउन देखनी है? प्लूरल। तो इसमें क्या गला है? गर्ल। गर्ल तो गलत हो गया, क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐसे लगाना पड़ेगा। उसके बाद सेंटेंस को तोड़ लेते हैं। नीदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ऑफ क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? नाउन या प्रोनाउन? तो इसमें मैन वर्ब कौन है? आपका नाउन है। इच कौन है? मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? ये मैन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी। अब ये देखो, इसके बाद अगर कोई और वर्ब आ रही है, वो कौन सी आ रही है? मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो हम इसे क्या मानेंगे? हेल्पिंग वर्ब।
और जब ये अकेली आती है तो ये मेन वर्ब कहलाती है। इस टाइम एक वर्ब और आ रही है तो इसे हम क्या मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये अकेली होती तो मेन वर्ब मान लेते। वो रीडिंग कर रहा है, क्या 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 रीड कर रही है, यानी कि अपनी बुक, हर बुक। तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, नाउन है। हर क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है। पसिव एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ करते हैं, नाउन से पहले। ठीक, नेक्स्ट। और ये डिस्ट्रीब्यूट क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, बन ऑफ। बन क्या हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, ऑफ क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बन ऑफ के बाद भी क्या आती है, नाउन या प्रोनाउन आते हैं हमारे प्लूरल। तो ये क्या है आपका, नाउन है, सही है। सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसी नाउन है आपकी, ये प्लूरल है, सही है। अगर मैं इसमें से एस हटा दूँ तो ये गलत होएगी। ये आपके एसएससी का एग्जाम, स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, बन ऑफ से। सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है उसका। ठीक, तो इसमें आपका ऐसा लगेगा। उसके बाद बन को सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल, ये कैसे बात करता, एक एक करके एक एक करके। तो हम इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानेंगे। जब हम इसे सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब कैसी लगेगी, बताइए कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, प्लूरल। तो एग्जाम में आपको आर रख के देगा, तो समझ लेना ये गलत है आपका, इज सिंगुलर सही है। और ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कटिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद वो काट रहा है, बन ऑफ द बॉयज में उन कई लड़कों में से एक लड़का, ये बन जो दिखाता है कई लड़कों में से एक लड़का काट रहा है, क्या काट रहा है, अपनी लकड़ी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये कटिंग क्या, वुड। वुड क्या है, लकड़ी। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में मेन वर्ड कौन है, इसमें नाउन है। ठीक है, और कौन सी नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इनमें ऐसे लगता नहीं है, ना ही इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल से पहले एन का यूज़ भी होता नहीं है। अब हिज क्या है, ये पसेसिव एडजेक्टिव है। अब ये किसकी लकड़ी है, ये इस लड़के की। मतलब इस बन में कौन छुपा हुआ है, कौन है इसमें अंडरस्टूड, इसमें क्या आपका बॉयज़ है, यानी कि कई लड़कों में से एक लड़का। तो वो क्या अपनी लकड़ी काट रहा, तो यही जो सही है। अगर मैं यहाँ पर हर कर दूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बन जो है ये हमारा रियल सब्जेक्ट यही है। इसके अकॉर्डिंग ही क्या लगेगी आपकी, वर्ब लगेगी। इसी का अकॉर्डिंग ही क्या लगेगी, पसेसिव एडजेक्टिव अपने की अंग्रेजी। तो आपका हर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी और क्लास से आपकी जारी रहेंगी डिस्ट्रीब्यूटिव की। ये नेक्स्ट जो हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको सारे प्रोनाउन करवाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अगला रूल है ये वाला। इस रूल को देखते हैं। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं। ठीक है, से पहले करते हैं। ठीक, दूसरा रूल है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का यूज़ हो तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होगा। पहला सेंटेंस दे लेते हैं, ईच। ईच क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। कौन से केस में है ये आपका, सब्जेक्टिव केस में है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एडवाइस क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एडवाइस दी किसको दी, हिम उसको दी। ठीक है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और स्मोकिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ईच का यूज़ हमें कहाँ करा है, शुरू में करा है, सब्जेक्ट के साथ करा है। तो हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट से पहले नहीं करेंगे बल्कि कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर इसका यूज़ हो जाएगा। अगर हम शुरू में करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया। गैप वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ पे मैं मी कर दूँ, बताया था मैंने, तो ये गलत हो जाएगा, आपका आई सही है। ईच प्रत्येक। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। दैम क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि देते हैं किसको, उनको। क्या देते हैं, सम मनी। तो एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में भी क्या है, देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हो गया हमारा। दूसरी बात, इसमें देखो ये एक ऑब्जेक्ट ही रहा। मनी क्या है, नाउन है। अब कितना पैसा है, सम कुछ मनी। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो इस ईच को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि इसे उठाकर हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे इसका और यूसेज देखते हैं।
नेक्स्ट क्लास देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, जिसमें कि एक यूज़ आ गया हमारा कौन सा, बोथ। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। आल का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए बोथ की जगह पर करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, बोथ कैसा वर्ड माना जाता है, निगेटिव। इसके बाद नोट का यूज़ होता नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें सेंटेंस में। आल क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ऑफ क्या हो गई, प्रीपोजिशन। द क्या हो गया, आर्टिकल है। टू क्या है, संख्या है, यानी कि दो स्टूडेंट्स, दो छात्र। तो ये नाउन्स क्या हमारा, प्लुरल है। और टू क्या है, आपसे दो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव है। कौन सा वाला एडजेक्टिव है ये, न्यूमेरिकल, जो गिनती को दिखाता है 1 2 3 4। ठीक है, जो तो इसमें सब्जेक्ट कौन हमारा, आल है। मगर यहाँ पर बात कितनी स्टूडेंट्स की चल रही है, दो की बात चल रही है। तो दो के लिए क्या हम आल का यूज़ करेंगे, क्या आल का यूज़ तो होगा नहीं, बल्कि किसका होगा, बोथ का यूज़। ठीक है, बोथ ऑफ द टू बॉयज़, दोनों में से दोनों छात्रों में से दोनों। आर केयरलेस, दोनों क्या है, केयरलेस हैं। तो ये क्या है, मैन वर्ब है। केयरलेस क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे हैं ये बच्चे, दोनों दोनों स्टूडेंट आपके लापरवाह। केयरलेस का मतलब लापरवाह। तो वर्ब कैसे लगेगी आपकी, प्लूरल, क्योंकि बोथ में क्या माना गया है, इसमें कितने, इसमें दो है ना, तो वर्ब लगेगी हमारी प्लूरल। एग्जाम में आपको इस रख के देगा, ये गलत हो जाएगी, ध्यान रखना आपका आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफ क्या हो गई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद बताए थे मैंने, पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कौन है, इसमें मैन वर्ड, नाउन है। ठीक, कितने छात्र हैं ये, 5 है ना, 5। अगर मैं ये हटा दूँ एस, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 स्टूडेंट हैं। तो 5 स्टूडेंट जब हैं तो इसमें नाउन में क्या करना पड़ेगा, मैं एस लगाना पड़ेगा बहुवचन बनाने के लिए। तो पहले तो इसमें एस लगाओ। और 5 क्या है, गिनती दिखा रहा है कि कितने छात्र हैं, 5। तो 5 के लिए क्या काम करेगा आपका, एडजेक्टिव काम करेगा, कौन सा वाला, न्यूमेरिकल, गिनती वाला। दा क्या हो गया आपका, आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पर कितनी की बात चल रही है, 5 स्टूडेंट्स की बात चल रही है। मगर बोथ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कितने के लिए करते हैं, दो के लिए। तो दो के लिए बहुत कुछ होता है, मैं दो से ज़्यादा की बात चली तो इसे हटाओ, क्या लाना पड़ेगा, मैं ऑल। ठीक, इस ऑल में क्या छुपा हुआ, आपके स्टूडेंट छुपे हुए हैं। आर क्या है हमारा, मैन वर्ब है। कोमा इंटेलिजेंट क्या है, कैसे हैं वो, इंटेलिजेंट क्या, एडजेक्टिव है। ठीक, तो आल क्या है, इसमें प्लूरल है। तो वर्ब कैसे लगेगी आपकी, प्लूरल, ये सही है। और अगर इज कर दूँ तो गलत है, बास कर दूँ तो गलत है। ठीक, तो देख लेते हैं बोथ के और यूज, जो आपको मैंने बताया था, बोथ का नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। बोथ का बताया था, ये बोथ का यूज हम कहाँ पर करते हैं, दो के लिए। ठीक है, दो के लिए। ठीक, दूसरी बात, इसका यूज किसके साथ नहीं करते हैं, निगेटिव वर्ड के साथ, यानी कि निगेटिव वर्ड के साथ इसका यूज, या निगेटिव सेंटेंस का इसका यूज नहीं होता है, निगेटिव सेंटेंस का यूज भी नहीं करते हैं। क्या काम कर दिया है, बोथ सब्जेक्ट का काम कर दिया। ठीक, ऑफ क्या हो गई, मैंने बताया था आपको, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। मगर ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस को इसको काट डाउन करना पड़ेगा आपको, देन। क्यों करा हमने ऐसा, क्यों, हमें प्रीपोजिशन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, पहले ध्यान करेंगे। ठीक, आर क्या है, मेन वर्ब। नोट क्या हो गई आपकी, एडवर्ब हो गई। टीचर क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक, तो बोथ का यूज हम नोट या नेगेटिव सेंटेंस में करते नहीं है। तो एक हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो नहीं का भी काम करे और दो के लिए भी आवे। तो वो कौन सा वाला प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन सा वाला, नीदर वाला। तो हम इसे बोथ को हटा के लगा देंगे, नीदर। इस नीदर में किसका काम करा, दो का काम करा। दूसरी बात, इसमें क्या छुपा हुआ है, निगेटिव वर्ड है, नोट है, तो हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा नीदर ऑफ देम आर टीचर, यानी दोनों से कोई भी टीचर नहीं है। ठीक है, बोथ के करेंगे पॉजिटिव में। नेक्स्ट आ गया बोथ। बोथ क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, मेंबर हो गया। द क्या है, आर्टिकल है। सेल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है। प्राइस क्या है, नाउन। ठीक, सो क्या हो गया, कन्वेंशन है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। मे क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो बोथ हैव द सेम प्राइस, दोनों की कैसे प्राइस है, सेम है। तो सो इसलिए यू मे टेक आइदर, यानी कि तुम दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो इधर हम कितने के लिए करते हैं, दो के लिए। ठीक है, दो के लिए हमें क्या करना है, दो की बात चल रही है, क्यों, क्योंकि बोथ आ गया। बोथ क्यों ज्यादा, दो, दो के लिए। तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, इधर। एग्जाम में क्या रखेगा यहाँ पर, एनीवन।
ठीक है, एनिमल में 2 से ज़्यादा है तो इसके यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, खाली आप लिख देंगे ईदर का, आइदर, दो में से कोई एक। ठीक है, ठीक है भाई। तो बहुत के यूज आपके पूरे हो गए। इस जो, यहाँ तक मैंने आपके डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा क्लास को कंप्लीट कर लिया है। उससे हम प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में।